नमस्कार, मैं हूं अदिति ओझा। इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से लगातार युद्ध जारी है। इजराइल गाजा पट्टी पर लगातार बमबारी कर रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी की बिजली पानी भी बाधित कर दी है। हमास के कई सारे खूंखार आतंकी मारे जा चुके हैं। वहीं इस युद्ध में एक और बात जो चर्चा का विषय बनी हुई है वो है जैनीवाद। आखिर क्या है जैनीवाद, इसी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। हाल ही में इजराइल दौरे पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि मुझे जायनिस्ट होने के लिए यहूदी होने की जरूरत नहीं है, तभी से जायनिस्ट की चर्चा हो रही है। दरअसल 19वीं सदी में यहूदियों की ओर से फिलिस्तीन में अपनी मातृभूमि पाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया, जिसे जैनीवाद का नाम दिया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत मध्य पूर्व यूरोप में हुई थी, जिसके बाद 20वीं सदी में इजराइल बनने के बाद जैनीवाद एक विचारधारा बन गई, जो इजराइल के विकास और संरक्षण का समर्थक कहलाती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यहूदियों के समर्थक जैनीवाद के समर्थक माने जाते हैं। अब आइए जानते हैं आखिर कैसे बना जैनिज्म शब्द। रिपोर्ट्स के अनुसार जायन शब्द से जैनिज्म बना है। जायन यरूशल की एक पहाड़ी का नाम है, जिसे इजराइल की जमीन का प्रतीक भी माना जाता है। यहाँ पर यहूदियों को बसने के लिए कहा गया था। वहीं यरूशलेम को यहूदी, ईसाई और मुसलमानों का पवित्र स्थल माना जाता है। ये हमेशा से ही विवादों में रहा है। यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद पर इन तीनों धर्मों के लोग अपना अधिकार जताते हैं। 1967 के युद्ध में जीत के बाद वेस्ट बैंक और गाजा पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। साल 2005 में हुए शांति समझौते के बाद इजराइल ने पूरी तरह से गाजा पट्टी को खाली कर दिया, जिसके बाद धीरे धीरे ये क्षेत्र फिलिस्तीनी चरमपंथी हमास का गढ़ बन गया। लेकिन अब हमास को हमेशा के लिए खत्म कर इजराइल फिर से इस क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।